हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज आपको ब्रीडिंग टिप्स दे रहा हूँ एग्जीबिशन के ऊपर कि एग्जीबिशन जो है वो उससे ज़्यादा आप ब्रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, एक सीज़न के अंदर 5 या 6 दफ़ा आप कैसे ब्रीडिंग ले सकते हैं एग्जीबिशन से। ठीक है, आज उसकी आपको टिप्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्जीबिशन की ब्रीडिंग लेने के लिए मैं आपको बताऊँ कि सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ही एग्जीबिशन आपका ब्रीड करे, ठीक है, एक जोड़ा जैसे वो ब्रीड कर रहा है एग्जीबिशन का, अंडे उसने दिए हुए हैं, अंडों पे आप उसको बैठने दें। फर्स्ट टाइम तो अगर आप अंडे उसने दिए हुए हैं तो अंडों पे आप उसको बैठने दें। ठीक है, अंडों से जैसे ही बच्चे निकलें, ठीक है, तो आपके पास कुछ बजरी के ऐसे जोड़े होने चाहिए जिनमें आप बच्चे रिप्लेस करें और सेम टाइम के बच्चे हों। जैसे मिसाल के तौर पे आज अगर एग्जीबिशन ने जो है वो अंडे दिए हैं, ठीक है, तो आपके पास जो बजरी का पेयर है जिसमें रिप्लेस करने हैं बच्चे, उसने भी आज ही के दिन अंडा देना, या 1-2 दिन छोड़ के आगे पीछे 19-20 हो सकता है। ठीक है, 1-2 दिन आगे या पीछे हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अंडे दें। 3-4 पेयर आप ऐसे रख लें। तो बजरी का आपको पता है रेट कितना नीचे है, वो आप 3-4 पेयर आसानी से रख सकते हैं जो कि ब्रीडिंग करें आपके पास। ठीक है, और कैसे पेयर रखने बजरी के वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपने करना है। तो एग्जीबिशन जो है वो अंडों पे मादी तो बैठती है बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है, और अंडों से बच्चे भी निकलते हैं, लेकिन बच्चे पालने में थोड़ा सा मसला होता है एग्जीबिशन को। ठीक है, वो बच्चे को बहुत अच्छे से पाल नहीं सकती। कुछ जोड़े होते हैं जो कि बच्चों को अच्छे से पालते हैं और कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को सही से नहीं पालते। ज़्यादातर एग्जीबिशन में ये देखा गया है। ठीक है, तो बच्चों को ज़्यादा भराई नहीं करवाते अच्छे तरीके से, और ऐसा मसला होता है कि बच्चे अगर ज़्यादा हों, जैसे 4-5 बच्चे हों, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चे पालने में। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे निकले, बच्चे तकरीबन जो है वो 3 से 4 दिन के हों, तो आप उठा के जो है वो शिफ्ट कर दें कहीं और पे, मतलब किसी और बजरी पेयर के नीचे। ठीक है, और उसके बच्चे अगर आप देखें कि उसके बच्चे 1 या 2 बच्चा है, या मिसाल के तौर पे उसका एक भी बच्चा, मतलब ऐसा है कि आप जो है वो नहीं कर सकते कि यार मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा कि उसके अपने बच्चे ज़्यादा हैं तो ये कैसे पालेगी। ठीक है, तो आपने एक काम करना है कि उसके बच्चे जो हैं वो बजरी के, वो कहीं और बजरी के पेयर के नीचे आप रख दें। ठीक है, लेकिन एक बजरी का जो पेयर होगा उससे आपने सिर्फ एग्जीबिशन के बच्चे ही पलवाने हैं। एग्जीबिशन के बच्चे पलवाने हैं और उसका अपना एक भी बच्चा नहीं होना। ठीक है, एक भी बच्चा उसके साथ नहीं होना चाहिए एग्जीबिशन के बच्चों के साथ, वरना वो क्या करेगी, एग्जीबिशन के बच्चों को मार देगी। ठीक है ना, अपने बच्चों को फीड करवाती रहेगी, ये मसला भी आ जाता है। ठीक है, और आपने बच्चे जो चेंज करने हैं वो तरीके से करने, मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। ठीक है, अब आप देखें बजरी का पेयर कैसा होना चाहिए। ये आप कलर देख रहे हैं, ये वाइल्ड बजरी कहलाता है। ठीक है, हरा कलर ये बजरी के अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कलर है, बहुत बेहतरीन होता है ये। ठीक है, और बच्चे पालने में इसका जवाब नहीं है। अगर ये सिर्फ नर है, इसके अंदर जो मटकी में बैठी है वो रेड आई की मादा है, ये सिर्फ नर है। ठीक है, मादी और नर दोनों का कलर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आप जोड़ा खरीदे जिसका कलर दोनों का एक जैसा हो और वो बच्चों को अच्छे तरीके से पाल दो। जैसे ये नर है, मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास सेम कलर का ग्रीन कलर का जो है वो पूरा जोड़ा नहीं है, सिर्फ नर ज़्यादा है, ऊपर भी है। ये देखें, ये नर है। 3 नर मेरे पास जो है वो ग्रीन कलर के, आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है ना, और ये लड़ने में भी बहुत तेज़ होते हैं, दूसरे कलर के जितने भी पाइड हो गया, दूसरे बजरी हो गया, उनको मार देते हैं ये। ठीक है, और ये माशाल्लाह से बच्चों को पालते भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनको। तो ये सारी सिचुएशन है। तो अभी आपने क्या करना था कि ऐसा एक जोड़ा पकड़ें। ठीक है, उसके बच्चों को आप शिफ्ट कर दें कहीं और पे, और ऐसे जोड़े के नीचे जो है वो एग्जीबिशन के बच्चे रखें। बच्चे ऐसे आपने रखने, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये रेड आई की मादी है क्रस्टेड की। ठीक है, इसलिए अंडे दिए हुए हैं। अब ये बच्चे होंगे, जब छोटे बच्चे होते हैं तो मादी ज़्यादातर जो है वो रात को भी अंदर बैठती है मटकी के, और दिन में भी अंदर बैठती है। जब तक बच्चों की आंखें नहीं खुल जाती, उनके जो है वो रुएं निकलना, मतलब ये है कि जैसे जो निकल आते हैं अपना पर की जो नोकें निकलना शुरू हो जाती है, जब तक पर की नोकें नहीं निकलती तब तक जो है वो मादी अंदर ही बैठती है ज़्यादा टाइम। ठीक है, जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मादी जो है वो बाहर होती है, फिर ज़्यादा टाइम जाके खिलाती है, फिर नर भी बच्चों को खिलाता है। तो वो आपने करना ये कि जैसे ही मादी बाहर निकले, सीधा आपने करना ये है कि मटकी का ढक्कन उठाएं। ठीक है, अगर आपके पास मटकी है तो मटकी का ढक्कन उठाएं, अगर बॉक्स है तो बाहर से बॉक्स को खोल दें। ठीक है, कोशिश ये करें कि मादी अंदर ना जाए, और हाथ में बच्चों को छुपा के, आपने छुपा के सीधा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखें, ये आपने इस तरीके से ढक्कन हटाना है। ठीक है, और हाथ में आपने यूँ करके
यूं करके यहाँ पे अंदर जाके इस तरीके से रख देना है और रख के फ़ौरन से आपने जो है वो ढक्कन देना है। आपका जब तक जो है बच्चे जब तक आपने रखे हैं, आपका हाथ अंदर है, तब तक जो है मादी मटकी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। आपने बच्चे रख दिए, ढक्कन रख दिया, बाहर आपने हाथ निकाल लिया, पीछे हो गए, उसके बाद भले मटकी में जाए मादी, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं एक बात आपको ये बता दूं कि अगर आपने इसके बजरी के बच्चे रिप्लेस करने हैं, ठीक है ना, तो जिस टाइम पे इसके बच्चे रिप्लेस करें उसी टाइम पे दूसरे बच्चे डाल दें एग्जीबिशन के। ऐसा नहीं कि आज आपने इसके बच्चे निकाल लिए और कल जो है वो आप जो है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वो बच्चे जो है वो एग्जीबिशन के आप डाल लें, तो एक बच्चा नहीं बचेगा, सारे बच्चों को मार देगी बजरी, ठीक है ना। जिस टाइम पे आपने बजरी के बच्चे निकालने हैं बाहर, एक हाथ से निकालें और एक हाथ से एग्जीबिशन के बच्चे डाल दें, फिर तो बेहतरीन है, कामयाब फार्मूला है इंशाल्लाह। बच्चों को बजरी बहुत जल्दी पालती है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फीड करवाती है और बेहतरीन जो है वो बच्चे निकलते हैं, हेल्दी निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने बच्चे उठा लेने हैं एग्जीबिशन से और फिर क्या होगा आपको पता है। एग्जीबिशन के आप बच्चे उठा लेंगे तो एग्जीबिशन दोबारा से 15 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर अंडे रख देगी दोबारा से, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जीबिशन दोबारा से अंडे रखेगी 10-15 दिन के अंदर, तब तक जो है वो उसके बच्चे आधे बड़े हो चुके होंगे। जब तक ये बच्चों में से एग्जीबिशन जब अंडों में बैठेगी, ठीक है, अंडों में से बच्चे निकलने होंगे, ठीक है, एक आध निकल चुका होगा, तो वहाँ से जो बजरी के पास एग्जीबिशन के बच्चे हैं वो मटकी से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका डबल फ़ायदा है, एक बच्चे आपके बाहर आए नहीं कि दूसरे बच्चे निकल गए। फिर क्या करना है, फिर आपने 3-4 पेयर, मैंने इसीलिए बोला था कि फिर दोबारा से जो है वो जो पेयर है उसको आपने थोड़ा रेस्ट देना है, वो दोबारा से अंडे देगी मादी, ठीक है, बजरी की। और यहाँ पे अगर एग्जीबिशन के बच्चे निकले हो तो दूसरी कोई मादी है, कोई दूसरा जोड़ा है, उसके अंदर आपने यही प्रोसेस दोहराना है, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे एक ही सीज़न के अंदर 5 से 6 दफ़ा ब्रीड हो जाएगी और बच्चों का इंशाल्लाह जो है वो ढेर लग जाएगा। सिर्फ एक जोड़े से आप बहुत ज़्यादा बच्चे ले सकते हैं इस तरीके से। तो एक जोड़े से ज़्यादा आप एक सीज़न के अंदर 15 से 20 बच्चे जो है वो आराम से ले सकते हैं, ठीक है। 20 बच्चे, तो मैं ये 3 का एवरेज लगा रहा हूँ, वैसे 3 का एवरेज 4 बच्चे भी निकालते हैं, 5 भी निकालते हैं, ठीक है। 3 का एवरेज लगा रहा हूँ, तो 3 के एवरेज से अगर 5 दफ़ा ब्रीड करती है मादी जोड़क 5 दफ़ा अगर ब्रीड करता है तो 15 बच्चे आराम से आपके पास आ जाएंगे। एक जोड़े से एक सीज़न में 15 बच्चे बहुत होते हैं। अगर इसी तरीके से, अगर इसके उलट अगर आप एग्जीबिशन से ब्रीड लेंगे, उसी को अंडों में बिठवाएंगे और बच्चे भी पलवाएंगे, तो मुश्किल से मुश्किल ये 3 दफ़ा आपके पास ब्रीड करेगा और आधे से ज़्यादा ये बच्चे मार देगा। एक जो है क्लच में एक बच्चा पालेगा, 2 पालेगा, इससे ज़्यादा नहीं पालेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो ज़्यादा मतलब पालने के आप पलवाएंगे उससे तो सारे बच्चे ना इस चक्कर में मर जाएं, सारे बच्चों को मार देगा ये इस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं भुट्टा मैंने डाला हुआ है, इसको भुट्टा ज़रूर डालें आप, ठीक है। जब बच्चे जो हैं वो निकल गए हों उस वक्त भी भुट्टा डालें, ठीक है। अगर आपने बच्चे उठा लिए यहाँ से कहीं और रख दिए तो जिस दूसरे जोड़े के पास अगर आपने रखे, मिसाल है इस जोड़े के पास आपने जो है वो बच्चे रखे हैं, तो भुट्टे की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार आप डालें, ठीक है। हो सके तो सुबह शाम भुट्टा डालें आप, इंशाल्लाह उससे देखिएगा बच्चे जो है वो उनके फेदर्स ऐसे चमकीले बिल्कुल अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, शाइनिंग मारते हुए, और बहुत सेहतमंद बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे बड़े साइज़ में, ठीक है। आप देखेंगे वाकई में कि हाँ यार बच्चे पाले हैं इसने, ठीक है। इस तरीके से ऐसे जोड़े लेके आप रखें। जब भी आप एक ब्रीडर पेयर ख़रीदें, मेरा मशवरा आपको ये है, जब भी आप ब्रीडर पेयर ख़रीदें एग्जीबिशन का ख़ास तौर पे, तो आप 3 से 4 पेयर ये वाले ख़रीद लें, ग्रीन बजरी। इसके अलावा और कोई बजरी मैं नहीं बोलूँगा, आप ग्रीन बजरी नर मादी दोनों ग्रीन होने चाहिए, या आप ख़रीदें और इंशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग करवाएं, आपको जो है वो रिज़ल्ट सामने आ जाएगा कि हाँ यार वाकई में जो है वो तादाद बच्चों की कैसे निकल रही है ज़्यादा और किस तरीके से सारा काम हो रहा है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप करके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सीज़न में बच्चे ले सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।